भारतीय जनता पार्टी को अपने संगठन पर जितना भी भरोसा हो, हमने देखा कि केवल उनके भरोसे हम लोग रहते, ये सीट नहीं निकल सकती। संघ के लोगों ने खूब मन से काम किया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। मगर जिनका राजनीतिक दिमाग है, चलते रहता था, वो पूर्वी से भी संदेश लेते थे, इधर से भी जाता था संदेश। एक आदमी ने कहा, हम गए थे मिलने, तो साहब ने कहा ठीक है, लगिए आप लोग, मुझे ध्यान में रखिए कि हमको हराया था उन्होंने। पन्ना गुप्ता है, मंत्री हैं, मजबूत हैं, पैसा भी है, पैसा बांट रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो लोग मान बैठे थे कि ये चुनाव इस पर निकलेगा नहीं। एक रिश्ता बना जो राजनीति से ऊपर व्यक्तिगत संबंधों का रिश्ता हो गया। व्यक्तिगत संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, नुक्ताचीनी भी होते रहती है, पसंद नापसंद भी समय समय पर जाहिर होते रहते हैं। ये सब 5 वर्षों में परस्पर हुआ। इसके बाद भी आज की उपस्थिति बता रही है कि हम सभी राजनीतिक परिस्थिति में चाहे जो परिवर्तन हो, परंतु 5 वर्षों में बने सुदृढ़ संबंधों के आधार पर हम सभी एक साथ हैं। मुझे प्रसन्नता है कि इस वर्ष में फिर से मुझे जमशेदपुर पश्चिम जाना है। पिछली बार तो मैंने खतरा मोल लिया था, स्वयं निर्णय किया था कि मैं जमशेदपुर पूर्वी से विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, मगर इस बार मुझे जमशेदपुर पश्चिम जाना पड़ा, तो उसमें मेरी एक पैसे की भी रुचि नहीं है। मगर राजनीतिक परिस्थिति इस कदर बदली, एनडीए गठबंधन में हम लोग शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी जो प्रमुख दल है, उसके लोगों ने जनता दल के नेताओं से बात करके निर्णय लिया कि मुझे पश्चिम जाना चाहिए। उनके मन में उस समय बात थी कि हमारी सरकार बनेगी। चुनाव के बाद आप देख रहे हैं क्या स्थिति है, पर उस समय उनके मन में था कि हम सरकार बनाएंगे, एक सीट जीतना है। और जमशेदपुर पश्चिम की सीट कठिन सीट है, पूर्वी का सीट तो कोई भी कार्यकर्ता खड़ा होकर जीत जाएगा। मुझे लोगों ने कहा, मैंने कई बार इनकार किया, 3 बार 4 बार बात हुई। जब प्रधानमंत्री स्तर से, गृह मंत्री स्तर से वार्ता हुई, सूचना मिली, बताया गया कि सभी की इच्छा है, तो मुझे भी लगा कि भाई बार बार हमेशा ही विरोध करते रहना, विद्रोह करते रहना, बात नहीं मानना, यह भी ठीक नहीं है। तो मैंने खतरा मोल लिया। और खतरा मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 5 साल में जमशेदपुर पश्चिम से कोई संबंध नहीं था मेरा, क्योंकि जमशेदपुर पश्चिम तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाते चुनाव लड़ता, और जमशेदपुर पूर्वी में लड़ा तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ा। इसका असर पश्चिम में भी हुआ। तो कुछ जो व्यक्तिगत संबंध थे, इसके अलावे पार्टी के नाते कोई मेरी पकड़ पश्चिम में नहीं थी। फिर भी लोगों ने कहा कि नहीं, पार्टी लगेगी। मैं गया। अब मैं गया तो एक वातावरण जो मुझको मिला, उसमें 2019 के चुनाव का प्रभाव वहां अभी तक था। जो लोग पदों पर थे, जिला में, मंडल में जो पद होते हैं, उनके मन में कहीं न कहीं था कि मैं पिछली बार भाजपा के ही नेता को हराकर वहां से विधायक बना। तो व्यवहार में भी लगा कि इतनी सक्रियता उनकी रहनी चाहिए, उतनी सक्रियता नहीं दिखाई पड़ी। मगर नीचे जो कार्यकर्ता स्तर के लोग थे, जिनके साथ जैसे आपसे व्यक्तिगत संबंध बने हैं, वैसे संबंध जिनसे बन गए थे, जो कार्यकर्ता हैं, मंडलों में हैं, बूथ लेवल के हैं, ऐसे सभी लोग जुट गए। और जो हम लोगों के संबंध जमशेदपुर पूर्वी में थे, ये सब लोग भी वहां अपने अपने संबंधों को उन्होंने सक्रिय कर दिया। तो धीरे धीरे शुरू में तो लोगों का आकलन था कि भाई पन्ना गुप्ता है, मंत्री हैं, मजबूत हैं, पैसा भी है, पैसा बांट रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो लोग मान बैठे थे कि ये चुनाव इस पर निकलेगा नहीं। मगर धीरे धीरे जब कार्यकर्ता लगे, और खास करके जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे, वो जमीनी स्तर पर बिना शोर शराबा किए उन्होंने काम किया, उस स्तर पर काम किया। भारतीय जनता पार्टी में जो नेता के स्तर पर थे, उनकी अपनी पीड़ा होगी। किसी को लगता था कि मैं आ गया, मैं नहीं आता तो उनमें से किसी को टिकट मिलता, या आगे भी मैं आ गया तो पता नहीं क्या होगा। कुछ लोगों ने ये बात फैलाया कि भाई ये जीत जाएंगे तो एक सीट तो जनता दल की हो जाएगी। तो जो राजनीतिक दांव पे चलता है,
इस राजनीति दांव पेच में जो मशगूल रहते हैं, वैसे लोगों के मन में जरूर कहीं न कहीं से कोई पेच रहा। मगर जो कार्यकर्ता स्तर के लोग हैं, जब धीरे धीरे चुनाव गति पकड़ने लगा, ये सबके सब लोग बिना कहे अपने अपने स्तर पर सक्रिय हो। और सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव में ये जो मदद मिली, आर्थिक सहायता मिली, वो तो मुझे लगा कि जैसे चुनाव नजदीक आता गया, कहां कहां से लोग आते गए, 5,000, 10,000, 20,000, 2 लाख, 5 लाख, ऐसे लोग आकर रखते गए, देते गए। तो एक आशंका थी कि चुनाव में थोड़ी कठिनाई होगी, जिसके खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं, उसके पास तो बहुत पैसा है। हम लोगों के पास इतना पैसा आ गया कि आराम से हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं, कोई कमी नहीं हुई। अंतिम दिन तक बूथ की व्यवस्था करने में भी कोई कमी हम लोगों की नहीं होगी। तो एक तरह से लगा कि कोई ईश्वरीय मदद मिल रही है, माँ काली की मदद मिल रही है और देवताओं की मदद। तो ये स्थिति वहां पैदा हो गई और 3-4 दिन रह गया, तब लोगों के दिमाग में बात आने लगी कि नहीं, हम लोग सीट जीते हैं, हम लोग सीट जीतेंगे। और जमशेदपुर पश्चिम जैसा है, आप सभी जानते हैं कि वहां 80-81 बूथ ऐसा है जिस पर केवल एक समुदाय का ही वोट है, उसमें से हम लोगों को नहीं मिलता है। मगर इस बार मुझे लगता है कि करीब 5,000 वोट उस इलाके से मुझे मिला। तो गिनती बूथों की हुई तो लोग आश्चर्य कर रहे थे, यहाँ से कैसे इनको वोट मिल गया। 5,000 वोट मिला है। अब इधर से जब हम लोग नदी पार किए, कदमा, सोनारी, बिष्णुपुर, साक्षी से, तो हम लोग की लीड 44,000 की। हम लोग 44,000 से आगे थे। मांगो तक की लीड बरकरार रही। तो जैसे हम लोग उलीडी, आजाद नगर घुसे, एकदम धड़ल्ले से कम होती गई। और जब 3-4 राउंड की गिनती रह गई, तब हमने कैलकुलेशन किया, भाई टोटल इन लोगों का जितना वोट पड़ा है वो 100% भी जोड़ दीजिए, तभी हम लोग 6,000-7,000 से आगे रहेंगे। तो आश्वस्त हम लोग हो गए, हम लोग सीट हम जीत लेंगे। और अंत में जाते जाते हम लोग कोई 7800 वोट से इस चुनाव को जीते। तो इसका भी कारण था कि जैसे जैसे एक समुदाय में सक्रियता बढ़ती गई, उसकी प्रतिक्रिया भी स्वाभाविक रूप से होती है। और जो योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम का बड़ा प्रभाव पड़ा। कई लोग सोचने लगे कि उन्होंने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक आम चर्चा का ये विषय हो गया। अमित शाह जी ने 1 घंटे का रोड शो किया, उसमें लोगों का उत्साह जैसा दिखाई पड़ा, तो हम लोगों की भी हिम्मत पड़ी। यानी पूरा चुनाव इस तरह से था कि हमने तो वही छोड़ दिया था। सुबह उठना, जैसे यहाँ हम लोग पैदल घूमते थे, दिन भर पैदल घूमना, बात करना, लोग अपनी व्यवस्था अपना खड़ा करने लगे हर जगह से। और बूथ की कमेटियां भी, एक अमित हैं भाजपा के ही कार्यकर्ता है, साहिबगंज के, यहाँ आकर बैठे और 3 साल पहले तक मंडलों में जाकर उन्होंने बूथ बनाना शुरू किया और अंत तक आते तो बूथ बना दिया। एक और उम्मीदवार थे, वो भी हम लोग के पक्ष में आ गए, तो उन्होंने दोहरी व्यवस्था यहाँ की। उनके जो बूथ के पर जो बैठने वाले थे, वो लोग भी हम लोगों की मदद में आ गए, तो बूथों पर भी हम लोगों की ताकत बढ़ गई। तो ये मुझे आज तक भी समझ में नहीं आता है कि ये पलड़ा बदल कैसे गया। शुरू में जो बहुत कठिनाई दिखाई पड़ रही थी, जैसे कई स्थानों पर लोग खुद आगे खड़ा हो गए, जैसे कोई शक्ति उनको कह रही हो कि भाई जाइए और आप लगिए, तब जाके ये चुनाव निकला है हम लोगों का। राजनीति के भीतर जो संगठन है, सामाजिक संगठन है, संघ परिवार के संगठन है, ये सबके सब लोग बड़ी शिद्दत के साथ, बहुत मेहनत के साथ लगे काम करते रहे। और नीचे के स्तर पर जो चल रहा था, ऊपर से लोग नहीं देख पा रहे थे। और चुनाव में वोटिंग हुई तो पता हो गया, लोग कहने लगे। और वहां 2019 में जैसा भय, आतंक का वातावरण जमशेदपुर में था, उसी तरह का आतंक का वातावरण जमशेदपुर पश्चिम में था। क्योंकि जो बन्ना गुप्ता के विरोध में खड़ा होगा बोलने के लिए, पुलिस से कोई केस हो गया, मुकदमा हो गया, थाना बुला लिया। एक विक्रम शर्मा नाम के नामी हस्ती हैं, ये एक्टिव हो गए, तो इनका तो हमने मुद्दा ही बना लिया। वे विक्रम शर्मा
सबसे ज्यादा प्रचार हम लोगों ने ही किया कि विक्रम शर्मा जैसे लोग आ गए, बस्तियों में लोग को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो और लोग प्रतिक्रिया में खड़ा हो गए और वो सब लोग पीछे हट गए। चुनाव के 3 दिन पहले कोई दबंग इस तरह से क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ा। तो कुल मिलाकर हम तो कहते हैं कि दैवी रचना थी, ईश्वरीय ताकत थी, जिसने हम लोगों के लिए योजना बनाई और योजना के लिए लोगों को तैयार किया। तब हम लोग जमशेदपुर पश्चिम की सीट जीत सके। अब भारतीय जनता पार्टी को अपने संगठन पर जितना भी भरोसा हो, हमने देखा कि केवल उनके भरोसे हम लोग रहते ये सीट नहीं निकल सकती। संघ के लोगों ने खूब मन से काम किया, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। मगर जिनका राजनीतिक दिमाग है, राजनीतिक दांव पे चलते रहता था, वो पूर्वी से भी संदेश लेते थे, इधर से भी जाता था संदेश। एक आदमी ने कहा हम गए थे मिलने, तो साहब ने कहा कि ठीक है लगिए आप लोग, मुझे ध्यान में रखिएगा कि हमको हराया था उन्होंने, सब गौर हो जाता है। इस तरह की कई बातें हैं क्योंकि हम लोग खुलकर बात कर रहे हैं, खुलकर बात हम लोग कर रहे हैं। तो एक मुझे ही लगा कि जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिम में जनता की ताकत एक बड़ी ताकत है और वह ताकत अपना स्टैंड तय करती है स्थिति परिस्थिति को देखकर। जमशेदपुर पूर्वी में उस ताकत ने जैसे 2019 में पूर्वी क्षेत्र में काम किया था, वैसे ही वहां भी काम किया। और मुझे लगा कि जिनके बारे में कहा जा रहा है कि सब बड़ी विरोध करने वाले हैं, अंत तक ये सब के सब लोग हम लोग के साथ आते गए। और जनता दल यूपी में होने का एक फायदा मिला कि बिहार से 4-5 मंत्री आए, डेरा ही डाल दिया, छोटे छोटे जगहों पर घूमे। मदन साहनी थे, श्याम रजक आए थे, ललन सिंह आए थे, वहां के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा आए, वो आए थे, श्रवण कुमार तो लगातार ही यहाँ रहे और मंत्री होने के बाद एक कार्यकर्ता की तरह से लोगों ने काम किया, उसका भी लाभ मिला और लोगों को लगा कि बिहार की सरकार पूरी ताकत के साथ यहाँ उतर गई। बहुत सारी चीजों को मिला जुला कर जो नतीजा हुआ, वो नतीजा हम लोगों के जीत के रूप में सामने आया। हाँ होता है, अब होता है जब स्थिति बनने लगती है तो बन्ना गुप्ता का एक वीडियो 30-35 सेकंड में जारी हो गया कि बबलू भाई, नौशाद भाई, इन पर कोई हिंदू हमला करेगा तो मैं विरोध करने के लिए खड़ा रहूंगा, ये करूंगा। उसका बड़ा असर हुआ। तो कुल मिलाकर कोई ऐसी शक्ति थी जो हम लोगों के लिए व्यवस्था करते हैं। मुझे तो अटूट विश्वास भरोसा हो गया कि विपरीत परिस्थिति में भी ऐसी शक्तियां जब साथ देती हैं तो आदमी का बेड़ा पार हो जाता है। और सबसे पहला धन्यवाद मैं उन्हीं से, चुनाव का नतीजा आया तो सीधे वहां पे बेल्टी काली मंदिर गया, सुबह में हम लोगों का लक्ष्मी नारायण मंदिर है, सीता माता का मंदिर है, सब जाकर सबसे पहले उन्हीं के प्रति हम लोगों ने आभार प्रकट किया कि आप लोगों के कारण ही हम लोगों की ये जीत हुई। तो ये ईश्वरीय शक्तियां हैं और हम सभी उसके वाहक हैं। तो ये जीत का मोटा मोटी यही निष्कर्ष है। अब हम लोग पूर्वी में सक्रिय रहे हैं। हम लोगों ने कभी किसी को नहीं कहा कि पूर्वी क्षेत्र में आप किसके लिए काम करिए नहीं करिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो हम लोगों का कार्यालय है, विधायक कार्यालय के नाम से शुरू किया था, टाटा स्टील ने इसको स्वर्णरेखा क्षेत्र विकास ट्रस्ट के नाम से अलॉट किया। तो ये जगह एक ट्रस्ट है, स्वर्णरेखा क्षेत्र विकास ट्रस्ट, और उसी ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग यहाँ बच्चों का जो विद्यालय है ये चलाते हैं, भोजनालय है वो भी चलाते हैं। कई लोगों को लगा होगा कि शायद हम लोग अब परिषद के चुनाव लड़ रहे हैं तो भोजनालय बंद करा देंगे, विद्यालय बंद करा देंगे, पर इसका कोई राजनीति से मतलब नहीं है। ट्रस्ट चला रहा है और ये दोनों ही प्रकल्प हम लोगों के यहाँ चलते रहे। इसके अलावे आप देखेंगे क्या हम लोग सामाजिक रचनात्मक उपयोगी संस्थान का कर सकते हैं। महिलाएं हैं उनके लिए योजनाएं हो सकती हैं, सिलाई का, कढ़ाई का, रोजगार उत्पन्न करने का। ये कई कार्यक्रम कोई योजना बना के लाएगा तो हम लोग इस संस्थान का उपयोग उसके लिए करेंगे और इसको थोड़ा और बेहतर बनाएंगे हम लोग।